हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहते हैं पीस ऑफ लैंड वाज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस. It was let out for commercial purpose and the rent received was rupees 20,000. तो ये इनफ्लो ऑफ कैश होगा रेंट रिसीव्ड 20,000 का। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी वर्किंग नोट्स। तो फर्स्ट के लिए वर्किंग नोट्स में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें दे ही रखा है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जेड लिमिटेड 12%। डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है 12% का, तो ये डिविडेंड होगा हमारा शेयर्स के ऊपर। तो 12% डिविडेंड ऑन शेयर्स, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे 1,50,000 का 12%, ये आएगा 18,000, ठीक है। ये हमारा कैश इनफ्लो सेकंड पॉइंट में, ठीक है। थर्ड कहते हैं पेटेंट्स फॉर रिटर्न आउट टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। पेटेंट्स का अकाउंट दे रखा है, ओपनिंग है हमारी 1 लाख की, तो अकाउंट बना के देख लें पेटेंट्स का। पेटेंट का ब्रॉड डाउन आएगा 1 लाख और कैरी डाउन आएगा आपका 70,000 का। आगे कहते हैं पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 20,000, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में जाएगी आपकी 20,000, ठीक है। सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल है कितने का 10,000 का, तो ये टोटल कितना बना 1,10,000, और यहाँ पे कितना बना 1,10,000 ही हम लिखेंगे। बैलेंस ऑफ द अमाउंट दैट विल 20,000 आर बैंक, मतलब हमने सेल करी है पेटेंट के और हमें 20,000 रिसीव हुए हैं, कैश इनफ्लो हम शो करेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है मशीन कॉस्टिंग 80,000। मशीनरी का भी आपको प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दे रखा है, तो अकाउंट बना के देख लें कैसे बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका आएगा 6 लाख, कैरी डाउन आएगा 7,50,000, ठीक है। कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन 30,000 का सोल्ड फॉर 35,000। 80,000 की चीज थी, डेप्रिसिएशन है उसमें 30,000 का, दैट मीन्स आज की डेट में उसकी कॉस्ट है 50,000 की, वो हमने सेल किया 35,000 का, दैट मीन्स हमें 15,000 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो बाय बैंक आएगा 35,000, लॉस ऑन सेल हम दिखाएंगे 15,000 का, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000, तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है 70,000। तो जब हम सब चीज को ऐड करेंगे दैट विल अमाउंट टू रुपीज 1,70,000। यहाँ पे भी यही आना चाहिए 1,70,000, तो यहाँ पे हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है 2,70,000, ठीक है। ये हम दिखाएंगे कैश इनफ्लो में और ये हम दिखाएंगे कैश आउटफ्लो, ठीक है। खरीदा हुआ हमारा आउटफ्लो में जाएगा और जो हमने सेल करके पैसा लिया दैट विल बी द इनफ्लो ऑफ कैश। देन ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड फॉर 1 लाख, ठीक है, एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बना के देख लें हम। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट जिसमें हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट में हमारा नोट डाउन दे रखा है 50,000 का और कैरी डाउन दे रखा है 80,000 का, ठीक है। देन कहते हैं परचेज किया हमने इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख की, तो यहाँ पे बैंक करेंगे 1 लाख का, एंड सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। कितना की किया ये नहीं हमें बताया, वो हमने निकालना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर द ईयर वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो दैट मींस 1,60,000 यहाँ पे
टोटल आया है, यहाँ पे भी 1,60,000 आना चाहिए, तो यहाँ पे बाय बैंक करके हमारा आएगा 80,000। दिस विल बी कैश इनफ्लो, और ये वाला बैंक आपका जाएगा कैश आउटफ्लो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की हमने कितने पे अमाउंट में, कितने अमाउंट पे सेल किया ये नहीं हमें बता रखा था, हमने अकाउंट ओपन किया और फाइंड आउट कर लिया कि कितने अमाउंट का हमने सेल किया है। अब कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी हमें मिली है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना होगा, 50,000 पे 12%, 50,000 पे 12% के हिसाब से हमारा कितना आएगा, 6,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें रिसीव हुआ है कैश इनफ्लो। ठीक है, ये हमने सारा वर्किंग नोट्स में देख लिया कि हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालते हुए कितना इनफ्लो हो जाएगा और कितना हम आउटफ्लो में लिखेंगे। तो अब बनाते हैं हमारी स्टेटमेंट जिसमें हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो जितना भी हमारा वर्किंग नोट है उसके बेसिस पे हम निकालते हैं हमारी स्टेटमेंट। तो हमारा रेंट रिसीव्ड इनफ्लो ऑफ कैश है, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 20,000। सिमिलरली डिविडेंड हमें रिसीव हुआ है कितने का, 18,000 का। ठीक है, पेटेंट्स हमने सेल किए हुए दिखाए हैं, अमाउंटिंग रुपीज 20,000। सिमिलरली मशीनरी हमने परचेज की हुई निकाली है कितने की, 2,70,000। अब क्योंकि ये आउटफ्लो ऑफ कैश है इसलिए हमने इसे नेगेटिव में रखा। देन हमारा आता है सेल किया हमने मशीनरी कितने की, 35,000 की, इनफ्लो है तो इसलिए प्लस में रहेगा। देन इन्वेस्टमेंट्स भी हमने परचेज किए हैं, आया था ना, इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज फॉर रुपीज 1 लाख, परचेज किया, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ इसलिए नेगेटिव में चलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हमने कैलकुलेट किया था, रिसीव हुआ हमें 6,000 का, प्लस में रहेगा, इनफ्लो है। देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया था तब हमारा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आया था अमाउंटिंग रुपीज 80,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो गुडविल लास्ट में हमें दे रखी है 1 लाख की ओपनिंग है और क्लोजिंग है 1,50,000 की। दैट मीन्स हमने गुडविल को भी परचेज किया, तो वो लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल। आउटफ्लो ऑफ कैश होगा अमाउंटिंग रुपीज 50,000। ठीक है, ये सारा हमने वर्किंग नोट से और क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लिया कि कितना कैश इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है। तो जब हमने इसका टोटल किया तब हमारा टोटल आएगा 2,41,000 और वो भी नेगेटिव में। अब क्योंकि ये नेगेटिव में है इसलिए हम कह सकते हैं दैट इट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है ये क्वेश्चन? होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।